स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक लफ्ज़ जो मेरे और मदन जी के लिए बड़ा जैसे आप उसका नाम लें तो पेट में चूहे दौड़ने शुरू हो जाते हैं, वह कुलचा। अमृतसर के लोगों के लिए कुलचा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए भी कुलचा का एक नए नए मायने हो गए थे, कुलदीप और चहल। अच्छा, बीच में ये जोड़ी टूट गई और स्पोर्ट्स तक पर कई दिनों से हम ये बात कर भी रहे थे कि यार चहल को खिलाना चाहिए, चहल को खिलाना चाहिए। ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा, मदन जी एक विकल्प थे और हो सकता है कि वर्ल्ड कप आप तीनों को लेकर जाएं, लेकिन चहल को बाहर बिठाना लग रहा था कि थोड़ा सा भारत को दिक्कत आ रही है बीच वाले ओवर्स में। आज चहल को खिलाया, चहल ने आपको 6 विकेटें दी। सवाल मेरा ये है कि कुलदीप और चहल आपके दो स्पिनर होने चाहिए वनडे में, या अभी भी आपको लगता है कि अगर 2 खिलाने हैं तो जडेजा उसमें हो? नहीं, देखिए होने तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब अगर आप 5 बॉलर प्योर 5 बॉलर से खेलेंगे तो होने ज़रूर चाहिए। क्योंकि देखिए मेरे को एक ही रीज़न लगता है ना खिलाने का, क्योंकि जो इनसिक्योरिटी आ चुकी थी नंबर 4, 5, 6 में, उसकी वजह बैटिंग में बात है। देखिए आपको बैटिंग भी कवर करनी पड़ती है। जब आप टीम बनाते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए। हो सकता है वही एक कारण हो। जब आप हार्दिक पांड्या का ना होना, हाँ ना होना, अगर आपके 4, 5, 6 बॉलर बैट्समैन अगर वो सेटल हो जाते हैं तो फिर ये तो दोनों ही खेलेंगे, मतलब कुलदीप और चहल। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जडेजा इसलिए खेल रहे थे क्योंकि हाँ, वो ऑलराउंडर के तौर पर एक विकल्प आपकी बैटिंग में। जब कैप्टन बैठता है, टीम मैनेजर बैठती है, वो देखता है कि 20, 25, 30 रन ये बना लेगा, रन आउट कर देगा, कैच अच्छा नहीं, नो डाउट जडेजा की बहुत यूटिलिटी है वनडे क्रिकेट, बहुत यूटिलिटी है। और मैं चाहूंगा कि ये तीनों ही जाएं वर्ल्ड कप में, क्योंकि आपके पास ऐसा होता है ना कि सपोज इंजरी आ जाती है, कुछ हो जाता है, बीमार बुखार हो जाता है या कुछ हो जाता है, कम से कम आपके पास विकल्प है जो कि आप उसको खिला सकते हैं, ताकि जब भी आप किसी को ना खिलाएं तो उसका वैक्यूम जो है ना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि क्या खास किया चहल ने आज? नहीं, देखिए खास उन्होंने एक तो पहली खास बात ये है कि मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट को मैं तारीफ करूँगा उनकी, क्योंकि उन्होंने उनको खिलाया। देखिए आपको लगता था कि कुलदीप को बिठा के खिलाया। हम ये सोच रहे थे कि शायद जडेजा को, हमारे कहने पे विजय शंकर भी खेले, मतलब हमने जो कल बात की थी कि विजय शंकर भी खेलेंगे, चहल भी खेलेंगे, दोनों खेले। केदार जाधव हमने नहीं सोचा था कि अंबाती रायडू की जगह खेलेंगे। हाँ, ये नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये भी टीम मैनेजमेंट की सोच है कि आगे को देखते हुए हम खिलाड़ियों को चांस देते चले जाएं, ताकि हमें पता भी लग जाए कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे फिट होता है। जाना ही यही है, कोई इनसे बाहर से नहीं आने वाला। ऋषभ पंत आएगा और उससे ज़्यादा क्या बाहर से कहाँ से आएंगे, कोई ऐसा ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाली। तो खास बात उन्होंने ये की, एक तो गेंद उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। अगर आप उनकी बॉलिंग को देखिए, एक तो लाइन और लेंथ उन्होंने काफ़ी अच्छी की है, और दूसरा क्या है कि उन्होंने गेंद को थोड़ा सा हल्का किया, जो लूप होता है, लूप था जो जैसे आप कुलदीप यादव ने कैसे विकेटें नहीं है सारा गेंद को फ्लाइट किया, ऐसा वेरिएशन थी उनकी गेंद में, ये सबसे। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो बॉलर होते हैं लेग स्पिनर, ये मैच विनर बॉलर होते हैं, तो इनको कंटिन्यूटी देना बड़ा जरूरी होता है। या तो इनका दिन बड़ा खराब होगा, पर कभी कभी खराब दिन पे भी 60 रन खा जाएंगे, फिर भी आपको 2-3 विकेट निकाल देंगे, फुल टॉस पे भी आउट कर देते हैं। पर इनका क्या है कि इनको खिलाना बड़ा जरूरी है रेगुलर, तभी इनको। देखिए शेन वॉर्न जब से खेलना शुरू किया उसको ड्रॉप ही नहीं हुआ। बिल्कुल। हाँ, मेरे ख्याल वेस्ट इंडीज में एक बार ड्रॉप किया था, जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। अभी बन रही है, तब तो हमें पता नहीं था, अब बन रही है उनकी किताब के बाद। अब बन रही है, पर वो भी मैच विनर था। बिल्कुल, क्योंकि मैच ही जिताएंगे ये बॉलर। और अच्छी बात ये है मदन जी कि जब से भारत के लिए खेल रहे हैं रेगुलरली, उन्होंने अपनी स्किल पर भी काम किया है। लेग ब्रेक भी है आपके पास, गूगली भी है आपके पास, आपका फ्लिपर भी है आपके पास, टॉप स्पिनर भी है। लेकिन होता क्या है कि आप उसको कब इस्तेमाल करते हैं, किस हालात में इस्तेमाल करते हैं, वो तजुर्बे के साथ आता है। हाँ, वो तो है, आपको बैट्समैन को डिसीव करना है, आपने कैसे करना है, वो सब चीज़ें आप जब अगर नेट में नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगी। क्योंकि मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि आप जो नेट में करते हैं ना, हैबिट डालते हैं, वही मैच में चले जाती है। जैसे आप नेट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं विद लाइक ए मैच प्रैक्टिस, तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ करनी आसान हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने देखिए ना खेलने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस जाता है, पर नेट पे आप जितने मर्जी बॉलिंग करते रहिए, ठीक है मेरा ये भी ठीक आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है, पर जब मैच में जब थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी नर्व्स बॉलर जो है नर्व्स रहता है, तो उससे भी थोड़ा, तो उस लिहाज से आज चहल ने बता दिया कप्तान को कि भाई कुलचा ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। तो है ही है टीम में, उसमें तो वो 2 राय नहीं, वो तो लड़ाई तो 11 की थी ना। हाँ, 11 की लड़ाई है। देखिए आप कैप्टन के ऑप्शन भी हैं,
आप कैप्टन को ये भी बताएं कि मैं किसको दोनों को भी खिला सकता हूँ, एक को भी खिला सकता हूँ। ये कैप्टन के लिए जो ऑप्शन खुल रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात हो गई। यही आपको वर्ल्ड कप जिताएगी। सही ये बात चीज़ है। और वाकई में अगर आप देखें, जब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल हारने के बाद भारत ने रिस्क लिया था कि आपने फिंगर स्पिनर्स जो कि तजुर्बेकार थे, अश्विन और जडेजा, उनको तब बाहर करना कौन सोच सकता था। 2 यंग रिस्क स्पिनर्स को खिलाया, कुलदीप और चहल, उसके बाद वो जोड़ी बन गई। कुलचा, उन्होंने जगह जगह जाकर भारत को विकेटें दिलाई। भारत को उन्होंने बीच की ओर में जो विकेटें दिलाई हैं वो भारत की जीत का सबब भी बने। लेकिन हाल फिलहाल में जोड़ी टूट गई थी। जडेजा, जैसे मदन जी कह रहे हैं, इसलिए शायद 11 में तवज्जो ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आपका अभी बैटिंग ऑर्डर में 4, 5, 6 और शायद 7 नंबर भी हार्दिक पांड्या का ना होना, वो कप्तान कहता है यार चलो मैच टू मैच मैं जडेजा को बैटिंग के लिए भी खिला लेता हूँ। लेकिन ये सही है कि जब आपकी टीम का बैटिंग सेटल हो गया तो फिर कुलदीप और चहल ये भारत के 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स होंगे वर्ल्ड कप के लिए भी। फिलहाल फिर से मैं यही बताऊं कि 2-3 दिन से यही बातचीत स्पोर्ट्स तक पर चल रही थी। आप पीछे जाकर भी वो चैट्स देख रहे थे कि चहल को खिलाओ, चहल को खिलाओ, चहल को खिलाओ। चहल आज खेले हैं, 6 विकेटें भी उन्होंने ली है। और आइंदा आने वाले मैचों में आप देखेंगे एक राइट आर्म लेग स्पिनर अगर कॉन्फिडेंस से गेन करेगा तो भारत को सफलता मिलेगी। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद दोबारा से।